वेलकम टू माय चैनल अल्कोहलिक राइडर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्कूटी के डिसएडवांटेजेस। मैं कल के वीडियो में बताया था एडवांटेज मतलब कि एक राइडर को स्कूटी क्यों खरीदना चाहिए, एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डिसएडवांटेजेस। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूटी बेकार है या फिर कोई को मतलब क्या, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्कूटी लेने के जो नुकसान होने वाले हैं वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो बिना किसी बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली नंबर पे आते हैं वो है स्कूटी में गियर, क्लच या फिर इंजन का मतलब का जो सीसी है वो कम होने की वजह से, ये ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से पिलियन का हो, राइडर का हो, ज़्यादा पावर या फिर टॉर्क आप जो भी बोल सकते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसके कारण इसका पावर जनरेट भी कम होता है। ठीक है, जो वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो माइलेज है वो कम ही देता है, पावर जनरेट ज़्यादा नहीं कर पाते, इसी वजह से ये पावर जो माइलेज है ये वो बहुत ही कम देता है। तो उसी तरह से हम बात करें टॉप स्पीड की, जो स्कूटी है वो दरअसल टॉप स्पीड में बहुत कम ही रहता है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं 200 सीसी 300 सीसी में बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूटी के सेगमेंट की। मतलब कि आज इंडिया में स्कूटी का जो सीसी है वो कितना है, 110 या फिर 125 या फिर 150, ठीक है ना। उसी रेंज में अब अगर आप एज एग्जाम्पल आप हीरो की स्प्लेंडर ले लीजिए या फिर डिलक्स ले लीजिए, उसका जो माइलेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्कूटी। माइलेज में बाइक ज़्यादा है एंड यहाँ पर लॉस है स्कूटी लेने का। एंड एज कम्पेयर टू प्राइस ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो थर्ड नंबर पे है वो है प्राइस में मैटर क्या करता है। एक आराम से आप अगर एक्टिवा लेने जाते हो, एक अच्छा स्कूटी जो इंडिया में बहुत ही चलता है, बहुत बिकता है, वो आराम से आपको 1 लाख के अंदर आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें हीरो की डिलक्स की, वो आराम से आप 60 या फिर 70 हज़ार में आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे अगर बात करें फ्यूल कैपेसिटी, जो 4 नंबर पे आता है वो फ्यूल कैपेसिटी। अगर आप स्कूटी एक रिजर्व करते हो मतलब कि लेते हो, उसका एक तो माइलेज कम है, दूसरी बात टैंक जो कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी वो भी बहुत ही कम है। हर एक स्कूटी ले लीजिए इंडिया में 4 या 5 लीटर के टैंक होते हैं एज कम्पेयर टू बाइक आप ले लीजिए 10 लीटर आराम से, मैक्स टू मैक्स 14 लीटर की टैंक आ जाता है। डिलक्स की तो है 10 लीटर, माइलेज भी ज़्यादा है, आराम से 60-70 चल जाता है एंड टैंक भी बहुत 10 लीटर का है, ठीक है। एंड तो फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो है टॉप स्पीड, ठीक है। तो स्कूटी अगर आप चलाते हो टॉप स्पीड मैक्स टू मैक्स से जाएगा 90 या फिर 95। एंड इधर में एक आप वेरिएशन भी देख सकते हैं, अगर आप वही सेम सीसी की बाइक आप ले जाते हो 90-95 या फिर 100 की तरह, वो बाइक में क्या होता है, वाइब्रेशन थोड़ा सा कंट्रोल होता है, लेकिन स्कूटी में ये नहीं होता है। स्कूटी में वाइब्रेशन का जो फील है वो आप ज़्यादा महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू बाइक, ठीक है। छठा नंबर पे जो पॉइंट है वो है मतलब कि अगर आपकी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाती है या फिर आप कहीं से गिर जाते हो, तो स्कूटी में ज़्यादा लॉस है। समझाता हूँ क्यों। मतलब कि बाइक में क्या होता है, क्रैश गार्ड लगा रहता है या फिर लेग गार्ड, वो जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं बाइक में, वो बाइक को बचा लेती है स्क्रैच होने से या फिर ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेती है। वहीं पर अगर हम बात करें स्कूटी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, सीधा डेंट पड़ेगा या फिर नुकसान, तो मतलब कि नुकसान टोटल लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। एंड जो 7वें नंबर पे जो पॉइंट है स्कूटी लेने के जो नुकसान है वो है इसका मैकेनिकल पार्ट्स। मतलब कि अगर आपकी स्कूटी कहीं पे ख़राब होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देखते हैं, आप जानते भी होंगे, स्कूटी जो है फुल्ली फेयर्ड है, फुल्ली कवर्ड है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब कि मैकेनिक मशीन हो गया या फिर जो भी बैटरी जो भी हो, वो टोटल कवर होके लेते रहती है। तो एक भी पार्ट्स अगर ख़राब हो गया तो टोटल मतलब कि स्कूटी को खोलना पड़ेगा, बहुत झंझट वाली बात है। वहीं पे कंपेयर करें तो बाइक की, मतलब कि बाइक में इंजन जो है आपको दिख रहा होगा, हीरो की जो डिलक्स है हो या फिर स्प्लेंडर हो,
उन सेगमेंट में वो इंजन बाहर की तरफ रहती है, दिखाई देता है, तो आसानी से वो काम हो जाता है। ठीक है, सो ये रहा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है वो है, जो 8वां पॉइंट है वो है टायर साइज। मतलब ये ध्यान में रखना, आप जानते ही होंगे स्कूटी में छोटे छोटे टायर्स होते हैं, मतलब कि स्कीड करने के लीन में हो या पर बारिश के महीने में हो, कहीं पे भी हो, स्कीड करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जो सरफेस है वो कम जगह में रहता है रोड पे, तो स्कीड करने की चांसेस बहुत है, आपको गिरने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू बाइक। बाइक में ऐसा कोई झंझट नहीं है, बड़ा टायर है, इतना ही बड़ा ट्रक जैसा, मतलब कि एज कम्पेयर टू स्कूटी के टायर से बहुत बड़ा है, एंड आपको स्कीड करने का चांसेस बहुत घट जाता है। ठीक है, एंड जो 9 नंबर में जो पॉइंट है वो है, जो पॉइंट है वो है सकर्स। मतलब कि जो शॉक ऑब्जर्व करते हैं सकर्स, वो बाइकों में क्या होता है, बाइक में जो सकर्स रहते हैं वो मतलब कि थोड़ा अपडेट लेवल के रहते हैं एंड एज कम्पेयर टू स्कूटी में थोड़ा सा लो लेवल। मतलब कि अगर कहीं पे खाई हो, गड्ढा हो, अगर जोर से बाइक गिरे तो वो ऑब्जर्व कर लेती है, वो उस तरह का जो प्रेशर है वो ऑब्जर्व कर लेती है। मतलब कि वो जो स्कूटी है वो नहीं करता है, ख़राब होने के चांसेस बहुत है। तो सकर्स भी थोड़ा लो रहता है एज कम्पेयर टू बाइक। स्कूटी में या फिर स्कूटर हो, वो वेस्पा हो, वो थोड़ा लो रहता है, सकर्स भी इतना मजबूत नहीं होता है स्कूटी में। ठीक है, 10 नंबर में जो पॉइंट है वो मतलब ये एक मेन पॉइंट है। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप इंजन ऑयल 1 लीटर डालते हो बाइक में, वो कम से कम 2500 या फिर 3000 किलोमीटर तक रन करेगा। वहीं पे अगर आप 1 लीटर इंजन ऑयल डालते हो स्कूटी में, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1500 या फिर 1600 किलोमीटर ही रन कर पाएगा। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। तो स्कूटी में बहुत सारे मतलब कि जितना फ़ायदे है उतना 2 गुना उसका नुकसान है। ठीक है, ये सभी होते हुए भी स्कूटी बहुत ज़्यादा चलती है। इसका कारण एक ही है, ईजी टू हैंडल है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, एंड ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, एक हाथ से आप चला सकते हो, इसीलिए स्कूटी ज़्यादा बिकता है इंडिया में। एंड आप लोगों को पता होगा एक्टिवा इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कूटी ब्रांड में से एक है, होंडा की एक्टिवा। सो आप लोगों में डिपेंड करता है आप लोग क्या लेना चाहोगे, स्कूटी या फिर बाइक, उन्हीं सेगमेंट पे सेम सीसी के हिसाब से। सो अगर आपको वीडियो जानकारी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो टिल देन स्टे सेक्सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।